नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ। मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक एक डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सीरियल वाइज पढ़ेंगे और कायदे से हम जान लेंगे कि डिविजिबिलिटी है क्या। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। नंबर्स वगैरह वगैरह हमने पढ़ दिए हैं और डिविजिबिलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम पे हम चलेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद एलसीएम वगैरह वगैरह पे हम चलते बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और मैथमेटिक्स को हम एंड कर देंगे। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसका जो है यूज हो सकता है इसलिए, और क्वेश्चंस जितने होंगे आप देख के भी उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चंस जो है मतलब एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, जनरली सिंपल्स एग्जाम जो होते हैं आईएएस पीसीएस वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा मतलब माइंड आपको यूज करना पड़ता है। बाकी छोटे छोटे एग्जाम्स में जो है ज्यादातर 70-80% क्वेश्चंस जो ऐसे पूछे जाते हैं जिनको आप देख के सॉल्व कर लेंगे और 10-20% क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएं, फंस जाएं, उसको जो है करें। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छूना है, उनको जो है छोड़ के चले आना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ ये लेंदी है तो उसको छोड़ के चले आना। मतलब ऐसा एग्जाम्स में जो है फंडा रखा जाता है। ज्यादातर जो पैटर्न रहते हैं वो पिछले से ही रिपीटेड रहते हैं। तो सबसे पहले हम देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और हम चलते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो हम आज डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले ऐसी संख्या जो किसी से डिविजिबल ना हो उसको नॉन डिविजिबल बोलते हैं, मतलब अभाज्य बोलते हैं और उसको बोलते हैं विभाज्य या भाज्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम 1 से अगर जो डिविजिबिलिटी देखें तो 1 जो है सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। 1 सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा है की बात करें तो 1 सबको डिवाइड करता है। दूसरा जो है 2 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं जो है 2 से डिविजिबल होंगी। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उसकी लास्ट मतलब आखिरी वाली जो संख्या, इधर से आप चल रहे हैं, इधर जो आखिरी वाली संख्या है वहां पे जो है इवन नंबर होने चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब इवन जो है 2, 4, 6, 8 और 0 साथ में मिलके ये अगर जो संख्याएं आती हैं तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबिलिटी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दें 344, 300, 328, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। 326, 322, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको जो है ये संख्याएं जो है 2 से डिविजिबल होंगी। अगली जो हम संख्या देखते हैं वो 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी जो होती है ऐसी संख्याएं जिसके अंकों का योग, जिसके डिजिट्स का योग जो है वो 3 से डिविजिबल हो, ऐसी संख्याएं जो होंगी 3 से डिविजिबल होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 432, 4 + 3 + 2, इसका जो है सम कितना हो रहा है? 9। 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगी। अगला जो एग्जाम्पल हमारा रहता है वो 4 के लिए रहता है। ऐसी संख्याएं जो एक अंक की हों और 2 बार 2 से डिविजिबल हों, वो संख्याएं एक अंक की, मतलब जैसे 8 ले लेते हैं, 8 एक अंक की मतलब 8 जैसे ले लेंगे तो 8 जो है ये किससे डिविजिबल है? 8 कर सकते हैं या 8 कह सकते हैं, इंग्लिश में 8, हिंदी में 8। तो ये जो है 2 से डिविजिबल है 2 बार, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगी। अगली जो होते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। ऐसी संख्याएं, सॉरी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिजिट से ज्यादा हो, मतलब एक डिजिट से ज्यादा हो, एक डिजिट से ज्यादा हो, वो 4 से डिविजिबल होगी। उसके लास्ट 2 डिजिट, उसकी लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल हो। मतलब 2 अंतिम वाली संख्या है। जैसे आप 12 ले लीजिए, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? डिविजिबल है। जैसे 7, 12 ले लीजिए, 7, 12 लिखा है तो 12 डिविजिबल है, इसका मतलब 7, 12 डिविजिबल होगा। ये इसका रूल है। अगला जो है 6 आप ले लीजिए, 6 की डिविजिबिलिटी देख लीजिए।
ऐसी संख्या है जो एक बार 2 से एक बार 3 से डिविजिबल हो, वो संख्या 6 के डिविजिबल होगी। वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 6 से डिविजिबल होगी। अगला एक टॉपिक ले लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी। अब 7 से जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने रूल्स लगाएंगे और अपनी तरह से हम आपको बताएंगे कि कोई भी संख्या किससे डिविजिबल है, किससे नहीं, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, एक प्रकार से प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। यहाँ से लेकर के आपको हम सारी अभाज्य संख्याएं बताएंगे जो क्या होंगी, खुद किसी संख्या से मतलब से किसी अभाज्य संख्या से डिविजिबल होंगी तो इसकी कंडीशंस बताएंगे हम आपको। इसके लिए हमको बुक्स की मतलब कॉपी की अपनी जरूरत हो सकता है पड़ जाए कि हमें भी सारी जो है फैक्टर्स पीजी सेटर्स वगैरह याद नहीं रहे, तो इसके लिए हम पीजी सेटर लेते हैं। क्या लेते हैं? पीजी सेटर लेते हैं। जैसे 7 से डिविजिबिलिटी के लिए पीजी सेटर जो है कितना है, वो -2 है। क्या है? -2 है। तो इसको डिवाइड करने के लिए जैसे 91 ले लीजिए, 91 हमने ले लिया, 91 इम्प्लाइज करता है 9 हमने पहले लिख लिया, प्लस का साइन लगाया और यहाँ पे -2 ले लिया, ब्रैकेट के अंदर -2 ले लिया और उसके बाद में हमने क्या लिया, इनटू कर दिया इसको किससे, इसकी लास्ट डिजिट के साथ, इसकी लास्ट डिजिट के साथ 91 की 1 जो लास्ट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारा क्या आया, 7 आया। क्या आया? 7 इज डिविजिबल बाय 7, इसलिए 91 इज डिविजिबल बाय 7। ये रूल है। 8 से डिविजिबल ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हों, एक अंक की तो 8 ही है, 2 अंकों की हैं, वो एक बार 2 से एक बार 4 से डिविजिबल हों, तो इसका मतलब 8 से डिविजिबल होंगी। किससे? 8 से डिविजिबल होंगी, वो 8 से डिविजिबल होंगी। अब जो नेक्स्ट जो है कि अब 2 अंकों से ज्यादा कोई संख्या है तो कैसे डिविजिबल होगी? ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों से ज्यादा हैं उसकी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल हो। वो क्या हो? लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल हो। इसका मतलब वो संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी, 8 से मतलब विभाजित हो जाएगी। उसकी 3 डिजिट अंतिम वाली जो है वो विभाजित हो जाएंगे। जैसे 48 है तो 848, 848 ये संख्या हम कह रहे हैं 848। ये संख्या जो है क्या 8 से डिविजिबल है। इस लास्ट 3 डिजिट इसकी 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 848 जो है ये क्या पूरी संख्या है 8 से डिविजिबल होगी। अगला जो हम देखते हैं वो हमारा है 9 से डिविजिबिलिटी। ऐसी संख्याएं जो 2 बार 3 से डिविजिबल हों, 2 बार 3 से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं हमेशा आप याद रखिएगा कि वो संख्याएं हमेशा वो आपकी 9 से डिविजिबल होंगी। अगली जो हम देखते हैं वो हमारी डिविजिबिलिटी है 9 के बाद आती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए 10 की डिविजिबिलिटी। ऐसी संख्याएं जिसमें कम से कम एक जीरो हो, कम से कम एक जीरो हो, वो संख्या हमेशा जो 5 से हमने शायद भूल गए हैं। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए ऐसी संख्या जिसकी लास्ट डिजिट में 0 और 5 हो, लास्ट डिजिट जिसकी 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? 5 से डिविजिबल होगी। 0 और 5 होनी चाहिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए, भूल गए थे। 11 की डिविजिबिलिटी, सब पुराने हो गए रूल, जितने भी आपके रूल्स थे पहले मैथमेटिक्स में, इवन पोजीशन पे आए माइनस करो, उसको ऑड पे आए उसको प्लस करो, दोनों को ऐड करो 0 हो जाए या तो 11 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगी वो उससे डिविजिबल होंगी। वो भूल गए, हम पीजी सेटर लगाएंगे। पीजी सेटर में कंडीशन एक देख लीजिए। पीजी सेटर में कंडीशन ये है कि या तो उसका जो है सम, मतलब उसका हम सॉल्व करने पे या तो 0 आ जाए या तो उससे डिविजिबल संख्या आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी? डिविजिबल होगी। जैसे हमने 7 से लिया था पीजी सेटर -2, इसी प्रकार से अगर जो हम लेते हैं कुछ दूसरा -2 लेंगे और -2 पीजी सेटर से हम सॉल्व करेंगे। अगर जो 0 आ जाए और कुछ और आ जाए तो 0 7 को डिवाइड कर, 7 जो है 0 को डिवाइड करता है, मतलब जितनी संख्याएं सारी 0 को डिवाइड करती हैं। इसका मतलब 0 अगर जो आ गया तो वो संख्या भी डिवाइड करती होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11 का लेते हैं। 11 का हम देख लेते हैं। जैसे 1 2 1 2 1 ले लिया आपका, 1 2 1 ले लिया, या 1 2
1 2 1 2 1 1 2 2 1, ये हमको पता करना है कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं कि हमने इसका जो है पीजी सेटर लिया कितना 1 2 1 है, इसकी लास्ट 3 डिजिट ले लिया 1 2 2 एक तरफ ले लिया और 1 को ले लिया। इसका जो पीजी से 11 का जो पीजी सेटर है वो -1 है, 11 का पीजी सेटर -1 है। तो 1 2 2 1, तो 1 इसका हम ले लिया एक तरफ, 1 2 2 इंप्लाइज करता है 1 2 2 प्लस और पीजी सेटर लिया -1 और मल्टीप्लीकेशन किया किससे 1 से, तो 1 से इसको मल्टीप्लीकेशन किया, 1 से मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व करने पे आया 1 2 1, क्या आया 1 2 1। अब 1 2 1 को फिर हम सॉल्व करेंगे, जैसे 1 2 1 लिखा तो 1 2 लिखा और उसके बाद में इंप्लाई प्लस का साइन लगाया, उसके बाद में क्या लिया पीजी सेटर -1 लिया और उसके बाद में प्लस का साइन लगाया हमने, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया और 1 ले लिया क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या बची थी 1। इसको सॉल्व किया आया 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब ये है कि 11 से कोई भी संख्या डिविजिबल है उसकी लास्ट पहली डिजिट को -1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो वो जो हमारा अगर जो आंसर 0 आए या 11 आए तो इसका मतलब वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। तो ये जो है रूल है हमारा, जो हमारी तरफ से बनाया हुआ। पीजी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, पीजी का नाम मेरे नाम से है और पीजी जो मेरे चैनल के नाम से है पीजी पुष्पेंद्र गौतम, ठीक ओके। इसको पीजी सेटर हमने बनाया 140 तक 9 तक जो हमने जो है वो इसमें डिफाइन किया है कि कैसे आप किसको डिवाइड कर सकते हैं। अगली जो संख्या है वो 13 है। 13 का जो पीजी सेटर है वो 4 है, +4। जैसे 13 के लिए कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप 91 ले लीजिए, 91 ले लीजिए, तो इधर 9 ले लिया हमने, 9 ले लिया प्लस का साइन लगाया और इसका पीजी सेटर क्या है +4 है। 221 ले लीजिए, 91 तो आप अभी कर चुके हैं ना, 221 ले लिया और 221 हमने लिखा यहाँ पे, 221 हमने लिखा, 221 है तो 1 को हम +4 से मल्टीप्लाई किया, 21 में से हमने 4 जो है 221, इसका 13 का पीजी सेटर है +4, तो 22 इधर लिखा, +4 लिया पीजी सेटर, प्लस का 4 लिया, उसके बाद में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 221, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 4 लिख के, तो ये कितना आया सेट करेंगे, ये 26 आया। 26 मतलब 2 बार अगर जो कोई मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ बन जाता है तो वो डिविजिबल होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर बहुत आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 2 तक होगी अगर जो कोई मल्टीप्लाई, 26 जो है 13 2 26 होता है, तो ये जो है संख्या पूरी जो है वो डिविजिबल है। अगला जो आता है 17 के लिए हम पीजी सेटर लेते हैं, 17 के लिए जो पीजी सेटर लेंगे वो -5 लेंगे। 17 का जो पीजी सेटर है वो -5 है। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 527 इधर लिखा, ये 52 इधर हमने लिख लिया और इधर पे हमने लिख लिया प्लस का साइन लगाया और इधर -5 और 77 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 और 5 जा -35 आया और इसमें हमने 52 से अगर जो सब्ट्रैक्ट किया तो बच जाएगा 17 बच जाएगा। इसका मतलब जो है 527 इज डिविजिबल बाई 7। इस तरह से जो हम किसी भी संख्या का जो है पीजी सेटर के द्वारा निकाल सकते हैं। अगला जो एग्जांपल है हमारा 19 है। 19 के एग्जाम पीजी सेटर जो हम लेते हैं एक मिनट रुकिए, नाइनटीन के लिए जो हम पीजी सेटर लेते हैं वो 19 के लिए पीजी सेटर लेंगे वो +2 लेंगे। क्या लेंगे? +2। 19 का जो पीजी सेटर है वो +2 है। जैसे हमने 361 लिया, एक संख्या लिया तो 360 एक साथ लिख दिया और प्लस का साइन लगाया और 2 प्लस के मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो इसका जो हो गया 3 और 36 + 2 ये कितना हो गया? 38 हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर्स है वो किससे डिविजिबल होगी?
32 हो गया ना, तो 32 किससे डिविजिबल होता है? 19 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो 361 इज डिविजिबल बाई 19। अगला क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 23 का। 23 के लिए अगर जो पीजी सेटर की बात करें तो इसका पीजी सेटर जो है वो +7 है। इसका जो 23 का जो पीजी सेटर है वो +7 है। क्या +7 है? तो +7 है इसका 23 का पीजी सेटर। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 667 ले लिया हमने। 667 इंप्लाइज 67 इज यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 667 7 7 जा 49 हो जाएगा। और इसको अगर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 666 और प्लस करके 777 इंटू 7 49, इसको ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। और 115 अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। 115 था, जैसे इसका 11 लेंगे और इधर प्लस का 5 लेंगे। 5 है जाओ यहाँ पे, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 होता है, और प्लस 11 करेंगे तो ये कितना आएगा? 46 होगा। कोई भी संख्या 2 बार डिविजिबल है तो 23 गुना एक प्रकार से 46 और 23 जब 46 होता है, 2 जब 26 होता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो डिविजिबल है। अगला जो हमारा 29 का जो पीजी सेटर है वो माइनस का कर सकते हैं। 29 का जो पीजी सेटर है वो +3 लेते हैं। 29 का जो पीजी सेटर है वो +3 है। इसका मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। 899 एक एग्जांपल है। ये इंप्लाइज करता है 89 इज +9, और इसमें 89 प्लस किया हमने और 3 का लगाया और यहाँ पे लिख दिया हमने 9। क्या लिखा? 9। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, 89 अगर जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 9 3 जा 16, 9 3 जा 27, तो 27 और प्लस इसका जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 को एक तरफ लिखेंगे। 116 प्लस 11 है ना, इधर 11 लिखा और प्लस किया और 3 लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया और यहाँ पे 9 लिखा, सॉरी 6 लिखा। 6 3 जा 18 और 18 प्लस 11 29। इसका मतलब ये जो नंबर्स है ये डिविजिबल है किससे? 29 से। अगली जो नंबर है वो हम 31 लेते हैं। 31 का जो पीजी सेटर है वो -3 है। 31 का पीजी सेटर जो है वो -3 है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, वो 1147 114 लिख दिया, यहाँ पे प्लस किया और 7 3 जा -21, 7 3 जा 7 लिख, इधर 3 लिख से मल्टीप्लाई किया -3 से और प्लस इंटू 7 से, 7 3 जा -21। इसमें से अगर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 93 बचेगा। अगर जो हम इसको फिर से एक बार हम ले सकते हैं, फिर से एक बार इसको हम सॉल्व करें तो इधर हमने 9 लिख लिया और उसके बाद में प्लस किया और 3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा, 9 कैंसिल होकर एक बच जाएगा 0। इसका मतलब ये संख्या जो हमारी होगी वो किससे डिविजिबल होगी? वो हमारी 31 से डिविजिबल होगी। अगला जो हम पीजी सेटर लेते हैं वो 37 के लिए पीजी सेटर लेते हैं। 37 का जो पीजी सेटर होता है वो -11 होता है। 37 का पीजी सेटर -11 होता है। अगर ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस में कोई वैल्यू आ भी जाए तो उसको हम माइनस में ही डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है, माइनस में डिवाइड कर देंगे। आंसर जो हमारा 0 या कोई ऐसी नंबर आनी चाहिए जो उससे डिविजिबल हो, तो वो संख्या पूरी डिविजिबल होगी, मतलब विभाजित होगी। तो जैसे हमने -7 ले लिया। एक एग्जांपल के थोड़ा समझेंगे कि 1517 या 1517 कह सकते हैं। 151 एक तरफ लिखा और इधर से प्लस किया, साइन लगाया और इसका पीजी सेटर 11 था और 77। अगर जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 74 बचता है। कितना बचता है? 74। अब जो है आप समझ गए होंगे कि
7 टू जा 74 होता है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो इससे डिविजिबल होगी 37 से। अगली जो हमारी नंबर है वो 41 है। तो 41 का पीजी सेटर जो होता है वो 41 का पीजी सेटर -4 होता है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। 1763 इसका जो पीजी सेटर है -4 है। 176 और उसके बाद में लास्ट डिजिट इसकी 3 थी, तो हमने इंटू किया और इधर लिखा 3, इधर लिखा -4 और 3 होता है 112 होता है। 3 4 12 होता है, माइनस का 12 होगा 100 से 176 होगा। और इसमें से अगर जो हम 14 करें 164 आ जाएगा। 12 घटा देंगे तो 164 आ जाएगा। 164 को अगेन करेंगे, 16 एक तरफ लिखेंगे और इधर 4 लिखेंगे। 16 एक तरफ लिखेंगे, माइनस का साइन प्लस का साइन लगाएंगे और -4 से इसको मल्टीप्लाई करके 4 से लास्ट डिजिट इसकी 4 थी ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये वाली जो नंबर थी हमारी वो 41 से डिविजिबल होगी। अगले जो हम पीजी सेटर की बात कर लेते हैं। अब हम ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन कहां तक हम बात करेंगे, तो हम अब एग्जांपल से आपको बताएंगे कि इसका पीजी सेटर कितना होगा। आप करके देख लीजिएगा। कोई का पीजी सेटर बड़ा भी होगा, मतलब 20 32 वगैरह 13 वगैरह ऐसा हो सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे 22 आ जाए तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो 4 डिजिट की अगर जो कोई संख्या होगी तो उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, और जब 3 डिजिट में हम पीजी सेटर लगाएंगे तो उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। कितनी छोटी कर देगा आप समझ नहीं सकते हैं। कोई 10,000 के करीब संख्या है, 9999 करके कोई संख्या है, अगर जो उस पे हम पीजी सेटर लगाएंगे तो उसके 3 ही 9 रह जाएंगे। 3 ही 9 के नीचे वाली संख्या रह जाएगी, मतलब 3 अंकों की बन जाएगी। इतनी छोटी कर देगा। दोबारा करेंगे तो वो 2 अंकों की बन जाएगी। आप तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा 43 का जो पीजी सेटर है +13 है। 43 का पीजी सेटर +13 है। 47 का पीजी सेटर जो है वो -14 है। अगला देखिए 53 का जो पीजी सेटर है वो +16 है। सॉरी 59 का जो पीजी सेटर है वो +6 है। अगला लिखिए 61 का जो पीजी सेटर है -6 है। 61 का पीजी सेटर -6 है। अगला लिखिए 67 का जो पीजी सेटर है -20 है। कितना है? -20। देख लीजिए कितनी संख्या को कम कर देगा ये, -20 है। अगला देखिए 71 का जो पीजी सेटर है वो -7 है। 71 का पीजी सेटर -7 है। सॉरी जुकाम हो जाएगा हमको लगता। अगला जो है 73 का पीजी सेटर, 73 का पीजी सेटर है 22 है। जितने 3 वाले आएंगे उनका पीजी सेटर थोड़ा बड़ा रहेगा, लास्ट गिर के 3 होगी। 79 का जो पीजी सेटर है +8 है। अगला जो है 83 का पीजी सेटर जो है 25 है। 25 से मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, 2 बार 5 5 करके कर लीजिएगा। ओके, अब 22 का नहीं आता तो 11 से कर लीजिए। 11 का आपको मल्टीप्लाई करना आता है? नहीं आता है। 11 को अगर जो किसी से मल्टीप्लाई करो कैसे करोगे? उस डिजिट को जोड़ के नीचे लिखोगे, हाथ से जो मतलब कैरी आएगा उसको आगे जोड़ देंगे। जैसे 1 2 1, मतलब 1 1 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे आएगा? 1 + 1 कितना आएगा? पहले एक 1 + 1 मतलब लास्ट वाली डिजिट हम लिख लेंगे। 1 है, 1 को हमने लिख लिया। लास्ट वाली डिजिट इधर की भी लिख लेंगे। लेकिन जब कैरी करेंगे तो इधर वाले में जोड़ देंगे, डिजिट वाले लास्ट वाले में। अब 1 + 1 2 होता है, बीच में हमने 2 लिख दिया। इसमें कोई कैरी नहीं आया तो उसमें हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे 191 एग्जाम्पल है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 इधर लिख लिया, 1 इधर लिख लिया। 191 1 + 9 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का मतलब 0 प्लस एक कैरी हो गया। उसके बाद 1 9 + 1 उधर भी है ना, तो उसको जोड़ेंगे। 9 + 1 फिर 0, लेकिन एक कैरी इधर का था तो 1 हो गया। यहाँ पे इधर भी कर कैरी 1 बचा, ये वाला आगे जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा जाके। 1 कैरी 2 1 0 1। ओके, इस तरह से 11 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे 22 है
तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 से कर लीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए उसका। एक एग्जाम्पल है। अब जैसे 79 का पीजी सेटर प्लस 8 है, क्या है 79 का पीजी सेटर प्लस 8 है। 83 का पीजी सेटर जो है 25 है, बता चुके हैं। 89 का जो पीजी सेटर है प्लस 9 है। 97 का जो पीजी सेटर है -25 है। -25 है, देखिए कितना छोटा कर देगा उसको। 101 का जो पीजी सेटर है -10 है, ये भी कितना छोटा कर देगा आप समझ सकते हैं। 103 इसका जो पीजी सेटर है 21 है, 21 है इसका जो पीजी सेटर प्लस 21 है। 107 इसका जो पीजी सेटर है वो -32 है। आप -32 है, इतना कैसे हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। 16 का आपको टेबल आता है, 16 को उससे मल्टीप्लाई कर दिए, उसका डबल कर दीजिए, लास्ट डिजिट से करना है ना, तो 16 का आपको टेबल आना चाहिए ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लास्ट डिजिट में तो एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए 113 का पीजी सेटर, इसका जो है बड़ा होगा, ये 34 है, इसका 131 का जो पीजी 113 का जो 113 मतलब 134 है। 17 2 या 34 होता है, तो एक बार 17 से उसको कर लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, उससे सब्ट्रैक्ट ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। 131 का जो पीजी सेटर है, पीजी सेटर -13 है। 139 का जो पीजी सेटर है, इसका देख लेते हैं, यही बता रहे हैं आपको। 139 का जो पीजी सेटर है वो +14 है। 139 का पीजी सेटर है +14 है। अगला 149 का पीजी सेटर देख लीजिए। 140 डिविजिबल है, तो 149 को हम नहीं लेंगे, तो 141 डिविजिबल है, 4 to 6 होता है ना। तो 149 का जो पीजी सेटर है वो +15 है। 149 का पीजी सेटर +15 है। तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी को समाप्त कर लिया, और कितने अच्छे से हमने समझ लिया है कि कितने के बीच नंबर की अब डिविजिबिलिटी या कोई भी अभाज्य संख्या की, उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। बस 2 मिनट के मतलब खेल है प्रकार से, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। वैसे इतनी बड़ी देते नहीं है एग्जाम में, बल्कि आपको मैंने ऐसे बता दिया कि कभी कभी होता है कि इसका 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब 29 का अगर जो कर दिया तो 37 का कर दिया, तो इसमें अलग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको किससे करें, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आपको पीजी सेटर पता होगा तो तुरंत ही कर देगा। आपको 29 का नहीं आता है, पर पीजी सेटर आप देख लीजिए 37 का छोटा होता होगा, तो उससे कर लीजिए ना, तो ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, जो मतलब हो जाएगा। ओके, तो सकता है 43 और वगैरह वगैरह हमने बता दिए, 43 16 वगैरह ये सब हमने बता दिए हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आप देखेंगे और सोल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।